मॉर्निंग दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 संस्कार जब किसी भी व्यक्ति के जन्म से पहले से और मृत्यु तक के लिए 16 संस्कार करवाए जाते हैं पूरे के पूरे अपने जीवन में। तो पहला संस्कार है, मैं पहले 16 संस्कारों के नाम लिख लेता हूँ। पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। फिर दूसरा संस्कार आपका आता है पुष्पवंत संस्कार, पुष्पवंत। फिर तीसरा आपका आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। क्या आता है? सीमांतोन्नयन संस्कार। चौथा आपका आता है जातक्रम, और पांचवा आता है नामकरण। फिर छठा आपका आता है निष्क्रमण या कुआं पूजन लिख लेता हूँ, कुआं पूजन। और सातवां आपका आता है अन्नप्राशन। और आठवां आपका आता है चूड़ाकर्म या मुंडन या जड़ूला। फिर नौवां आता है आपका, 9 नंबर पे आपका आता है कर्णभेदन। फिर आपके 10वें नंबर पे आता है विद्या आरंभ। 11 नंबर पे आपका आता है उपनयन संस्कार। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, उपनयन संस्कार। 12 नंबर पे आपका आता है वेदारंभ। 13 नंबर पे आपका आता है केशांत। ठीक है। फिर 14 नंबर पे आपका आता है समावर्तन। फिर 15 नंबर पे आपका आता है विवाह पाणिग्रह। ठीक है। फिर लास्ट आपका 16 नंबर पे आता है अंत्योष्टि। ये आपके 16 के 16 संस्कार हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गर्भधारण। पहला है गर्भधारण संस्कार में क्या होता है कि जब किसी महिला, ये सबसे पहले तो ये हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। ठीक है, हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। ये मेवाड़ में बधुरात प्रथा कहते हैं इसे। मेवाड़ में प्रथम संस्कार हिंदुओं का, मेवाड़ में इसे बधुरात प्रथा कहते हैं। बधुरात प्रथा। ठीक है, बधुरात प्रथा मेवाड़ में कहते हैं। इससे महिला गर्भवती होने पर खुशियां मनाई जाती है। ठीक है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर पुष्पवंत संस्कार। ये क्या होता है? पुष्पवंत संस्कार होता है 3 से 4 महीने, जब गर्भवती हुए को 3-4 महीने की गर्भवती होती है तो उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए। ये संस्कार थोड़ा अजीब ही है। पुत्र प्राप्ति के लिए देवी देवताओं का पूजन किया जाता है कि हम
कि इस घर में पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति ना हो। ठीक है। फिर सीमांतो नयन संस्कार, ये क्या होता है? सीमांतो नयन संस्कार क्या होता है? सीमांतो नयन संस्कार होता है कि गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए, देखिए अमंगलकारी शक्तियों से बचाओ। अब देखिए नयन का मतलब होता ही है नज़र, यानी बुरी नज़र से बचाओ। ठीक है। ये गर्भधारण के 6 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद गर्भधारण के 6 महीने बाद होता है ये सीमांतो नयन संस्कार। ठीक है। फिर इसके बाद में 4 नंबर पर आता है आपका जातकर्म संस्कार। ये क्या होता है बताइएगा? जातकर्म संस्कार होता है कि बच्चे का जन्म के बाद गुड़ व अजवाइन का घोल गर्म करके 2-4 बूंदे पिलाई जाती है बच्चे को, जिसे बोलते हैं गुट्टी। क्या बोलते हैं? गुट्टी पिलाई जाती है, गुट्टी। ठीक है। अजवाइन और गुड़ का घोल मिश्रण करके उसे थोड़ा सा गर्म करके बच्चे के मुंह में 2 या 4 बूंदे पिलाई जाती है, जिसे गुट्टी कहते हैं। और घर का मुखिया या घर का कोई बुजुर्ग आदमी या बुजुर्ग महिला के द्वारा उसे पिलाया जाता है, ताकि कहा जाता है कि उस बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी के जैसे गुण उस बच्चे में आए। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नामकरण। नामकरण को तो देखिए आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये नामकरण नाम के ऊपर ही है। पंडित द्वारा नामकरण किया जाता है, जिसकी लंबी आयु के लिए देवता की स्तुति की जाती है, और जन्म से 10वें या 12वें दिन किया जाता है। जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन किया जाता है। जन्म के 10वें या 12वें दिन, 12वें दिन किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में 6 नंबर पे आता है निष्कर्मण या कुआं पूजन। निष्कर्मण, कुआं पूजन। निष्कर्मण और कुआं पूजन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। घर से बाहर बच्चे को निकाला जाता है। घर से बाहर बच्चे को निकाला जाता है और बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। फिर उसका कुएं का पूजन और बच्चे का पूजन दोनों का किया जाता है। उसे कहते हैं निष्क्रमण या फिर कुआं पूजन संस्कार। फिर अन्नप्राशन आता है। अन्नप्राशन क्या होता है? अन्नप्राशन संस्कार आता है, जिसे बोलते हैं अन्न का वास, यानी बालक को 6 माह का हो जाता है तो 6 माह का होने पर अन्न खाने को दिया जाता है। बच्चे के माँ के दूध के अलावा और भी कुछ दिया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अन्नप्राशन। फिर आता है चूड़ाकर्म। ये मैं साफ कर लेता हूँ। 7 संस्कार मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद में 8वां संस्कार होगा आपका चूड़ाकर्म या फिर जड़ूला।
ठीक है। चूड़ाकरम, चूड़ाकरम या मुंडन या जड़ूला, मुंडन या फिर जड़ूला। ठीक है, ये संस्कार नाम से ही पता चल रहा है कि हमेशा विषम संख्याओं में ये होता है, ध्यान रखना, विषम संख्याओं में होता है, विषम संख्याओं में, विषम संख्याओं में होता है। इसका मतलब क्या होता है, या तो इसका मुंडन संस्कार पहले वर्ष में होता है, पहले वर्ष में, ठीक है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे होता है तीसरे वर्ष में, ठीक है। फिर एक होता है 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, ठीक है। इस प्रकार ये किया जाता है, वर्ष निर्धारित किए जाते हैं। परिवार के कुल देवी देवता, कुल देवी या कुल देवता, बालक परिवार के मतलब होते हैं कुल देवता या कुल देवी, उस वहाँ पे लेके जाकर बालक के बाल उतारे जाते हैं, उसे कहते हैं जड़ूला या चूड़ाकरम या मुंडन संस्कार, ठीक है। फिर 9 नंबर पे आता है कर्ण भेदन, कर्ण भेदन संस्कार। इसमें क्या होता है, नाम से भी ये भी पता चल रहा है कि कान बीधना, या फिर पहले उच्च वर्ग के संपन्न परिवार के में ये सबसे पहले होता था, ठीक है, कान बींधना। पहले उच्च वर्ग और संपन्न परिवार में ये किया जाता था, अभी तो सभी वर्गों में ये करने लगे हैं। ये होता है 3 से 4 वर्ष की आयु में, 3 या 4 वर्ष की आयु में। जब बच्चे की 3 वर्ष या 4 वर्ष की आयु हो जाती है तो कान भेदन किया जाता है संस्कार। फिर आता है इसके बाद में विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार क्या होता है कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब शिक्षा के लिए उसे भेज दिया जाता है। 5 वर्ष आयु, शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। पहले तो 4 या 5 वर्ष प्राचीन काल में होते थे, अब तो 3 वर्ष या 2.5 वर्ष होते ही बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, ठीक है। पहले में और अभी में बहुत चेंजिंग, बहुत परिवर्तन आया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये क्या है, ये आपका सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये पुष्करणा ब्राह्मणों का रोग नृत्य भी है। ये संस्कार है जो पुष्करणा ब्राह्मणों का है। पुष्करणा ब्राह्मणों की एक चीज़ और भी है, वो है लोक नाट्य रमत खेली जाने वाली है, वो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा होती है, ब्राह्मणों के लिए होती है। और इसमें जनेऊ धारण करवाई जाती है। जनेऊ धारण क्या होती है, जनेऊ धारण कराई जाती है, जनेऊ धारण करवाई जाती है। उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जो शादी से पहले 3 धागे होते हैं, शादी के पहले 3 धागे, और शादी के बाद 3 धागे और बढ़ा दिए जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 6 धागे, ठीक है। 6 धागे शादी के बाद पहनते हैं। ये कब पहना जाता है, श्रावण पूर्णिमा,
श्रावण पूर्णिमा के दिन, यानी श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन इनको पहना जाता था, आज भी पहना जाता है। और ये 3 वर्ग की जातियां ही इन्हें पहनती हैं। ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग। ब्राह्मण वर्ग में यह 8 वर्ष की आयु में पहना जाता है और क्षेत्रीय वर्ग में ये 11 वर्ष की आयु में पहना जाता है और वैश्य वर्ग में ये 12 वर्ष की आयु में पहना जाता है, 12 या 13, ठीक है। और लास्ट वर्ग बचा हुआ है जो वो शूद्र वर्ग होता है, शूद्र वर्ग, इनको नहीं पहनाया जाता है, इनको नहीं पहनाया जाता। मतलब जब शिक्षा दी जाती है तब सभी वर्गों के बच्चों को, जैसे ब्राह्मण वर्ग के बच्चे को 8 वर्ष होता है जब वो जनेऊ पहनाया जाता है, उसके बाद में शिक्षा दीक्षा उसको दी जाती है, आश्रम में भेजा जाता है। क्षत्रिय वर्ग में 11 वर्ष की आयु में जनेऊ पहना के आश्रम में भेजा जाता है और वैश्य वर्ग में 12 वर्ष की आयु या 13 वर्ष की आयु में जनेऊ पहना के आश्रम भेजा जाता है। और शूद्र वर्ग में जनेऊ पहनाया ही नहीं जाता है, न ही आश्रम भेजा जाता है, न ही उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती थी पहले के समय, है ना, ठीक है। ये आपके 11 हो गए हैं। अब 12वां होगा आपका, 12वां होगा वेदारंभ, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। वेदारंभ संस्कार क्या होता है? वेद का आरंभ होता है इसमें, ये होता है वेदारंभ संस्कार। बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल। बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है और सर्वप्रथम वेदों की शिक्षा ग्रहण करता है और बालक गुरु को ही माता पिता मानता है। गुरु को माता पिता मानता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 13 नंबर पे आता है आपका केशांत गोदान। केशांत गोदान, ये क्या होता है? केशांत गोदान संस्कार क्या होता है? ये होता है आपका बालक जब 16 वर्ष की आयु के बाद दाढ़ी मूछे बाल कटवाए जाते हैं। 16 वर्ष की आयु के बाद, 16 वर्ष की आयु के बाद दाढ़ी मूछे बाल कटवाए जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपके 16 वर्ष की आयु के पश्चात होता है ये, इसे बोलते हैं केशांत या गोदान संस्कार, ठीक है। फिर इसके बाद में 14 नंबर पर आता है समावर्तन। 14 नंबर पे आता है समावर्तन। समावर्तन क्या होता है? समावर्तन होता है संपूर्ण शिक्षा के बाद बालक घर पर जाता है और तब उसका विवाह नहीं हो जाता, तब तक वह स्नातक बालक रहता है। यानी संपूर्ण शिक्षा के बाद,
जब तक उसका विवाह नहीं होता तो बालक को स्नातक कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में 15 नंबर पर आता है आपका विवाह। विवाह या फिर पाणिग्रह, पाणिग्रहण, संस्कार, संस्कार। ये क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, गृहस्थ जीवन में जीने लगता है ये। और पाणिग्रह का मतलब होता है फेरे। क्या होता है, फेरे। और गृहस्थ जीवन जीने लगता है, जीने लगता है। अब इसके बाद में 16 नंबर पे अंतिम है अतिओष्टि, अतिओष्टि संस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि अंत्योष्टि संस्कार में क्या होता है कि ये जीवन का अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार, ये जीवन का अंतिम संस्कार है। और गर्भधारण जो जीवन का पहला संस्कार है, हिंदू धर्म का पहला संस्कार गर्भधारण, यह जीवन का अंतिम संस्कार है, अंत्योष्टि संस्कार। इसमें किसी, मान लो एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक है, वो शैया पर लेटा है अर्थी पर, ठीक है, फिर उसका पुत्र होता है जो उसके, और ये मरने वाला इसका पिता है। इस पुत्र के द्वारा इसके 3 परिक्रमा लगवाई जाती है, उसे कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार। उसके बाद इसके फिर मुखाग्नि, अंतिम मुखाग्नि दी जाती है, दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसे कहते हैं अंत्योष्टि संस्कार। 3 परिक्रमा लगवानी पुत्र के द्वारा लगवाई जाती है। ये आपके 16 संस्कार कंप्लीट हुए हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पहनावा या फिर रहन सहन, पहनावा या फिर रहन सहन, ठीक है, या फिर वेशभूषा।